नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश। इस दुर्गेश एकेडमी के चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं जैसा कि जान है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा था, मतलब लैंगिक प्रजनन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं 1 बाय 1 एक एक क्लास जो है पर डे बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और उस पर आपको जो है दिखा रहा हूँ आपके लिए, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कितना महत्वपूर्ण होता है, खास करके उन बच्चों के लिए जो मतलब 11th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। इंटर बेसिस पर जो है मैं ये और बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पर डे ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ, आप इसको देखें। आइए मैं इस डायग्राम ऑफ फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी में मैं अगले टॉपिक्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ये टॉपिक जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, आप देखिएगा मतलब एक पुष्प का डायग्राम जो है वो किस तरह से होता है, पुष्प जो है कैसा दिखता है, आप ध्यान से समझेंगे इस पुष्प के बारे में मैं बता रहा हूँ। अभी आप देखिएगा तो नीचे जो है सबसे पहले आप इसका मतलब सबसे पहले नीचे जो है देखिएगा आप एक ये पुष्प का मतलब थैलमस है, इस तरह से मैं थैलमस बना रहा हूँ। ये नीचे वाला जो रचना है इसको हम लोग कहेंगे पेडिसिल, ये पेडिसिल रहता है, पुष्प का डंठल है। और ये वाला भाग कहलाता है थैलेमस, ये वाला भाग थैलमस कहलाता है, जिसको हम लोग पुष्पासन भी कहते हैं, पुष्पासन, पुष्पासन कहते हैं। और इस पुष्पासन पर देखेंगे एक छोटा सा संरचना रहता है, इस तरह से बना हुआ रहता है, ये वाला भाग सही है, ये वाला भाग। इसमें नीचे देखिएगा आप ओवेरी रहता है, ओवेरी, और ये ऊपर में देखिएगा, इस ऊपर में मतलब इस पूरे पार्ट को ही हम लोग कार्पेल कहते हैं, वैसे ये एस्टिग्मा कहलाता है, एस्टिग्मा। और ये वाला भाग स्टाइल कहलाता है, स्टाइल। और वैसे नॉर्मली अगर इसको आप देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं कार्पेल, 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 कार्पेल रहता है। दरअसल इसी को हम लोग कहते हैं गायनोसियम, गायनेशियम, गायनेशियम रहता, मतलब ये पुष्प का फीमेल भाग है, पुष्प का ये फीमेल पार्ट है, जिसको हम लोग गायनेशियम कहेंगे। कहने का मतलब कार्पेल का जो समूह होता है, कार्पेल का जो समूह होता है वो गायनेशियम कहलाता है, गायनेशियम। वहीं अगर इस पर देखा जाए तो ऐसे से छोटे छोटे संरचनाएं निकली रहती है, इस तरह से ये रचनाएं निकली रहती है। इन रचनाओं को हम लोग, ये वाला जो रचना है इसको हम लोग कहते हैं, ये वाला आप देखेंगे तो इसको हम लोग, ये ऊपर वाला एंथर रहता है, एंथर कहलाता है, एंथर, एंथर। इसी एंथर पर, ये भी एंथर है, तो इसी एंथर पर आप देखेंगे रचना होता है जिसका नाम है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। दरअसल जो है कहने का मतलब ये हुआ कि इसको आप देखेंगे एंथर पर जो है ये पोलन ग्रेन बनता है, एंथर पर पोलन ग्रेन बनता है, और ये पोलन ग्रेन जो है उड़कर वर्ती कागर पर, यहाँ पर जो है एस्टिग्मा पर आता है, एस्टिग्मा मैंने लिखा है, ये मैं आप तले दिखा रहा हूँ आपको, पुष्प का ये भाग है। आप वैसे यहाँ आप देखेंगे तो नीचे में एक हरा हरा सा पोर्शन पड़ता है, ये हरा वाला भाग नीचे में देखेंगे, मतलब पुष्प का जो ये हरा भाग रहता है, ये वाला भाग, इसको हम लोग कहते हैं कलर चेंज कर लें, सेपल, सेपल कहलाता है, सेपल। और इसके समूह को कहते हैं कैलिक्स, कैलिक्स कहलाता है, सेपल का समूह कैलिक्स कहलाता है। वहीं अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप मतलब पुष्प का जो है ये वाला भाग रंगीन भाग होता है, ये वाला भाग, इसको हम लोग कहते हैं ये वाला भाग। आप देखेंगे जस्ट ये अड़हुल के फूल के तरह, हिबिस्कस के तरह ये दिखता है, ये इस तरह से रंगीन भाग रहता है, सही है। तो ये जो ये कलर जो वाला भाग रहता है, ये इसको हम लोग कहते हैं पेटल, पेटल। और पेटल का जो समूह होता है, पेटल का जो समूह होता है वो कोरोला कहलाता है, कोरोला, कोरोला कहलाता है पेटल का समूह। तो ये आप देखेंगे एंथर का ये फोटो हमने ये जो बगल में दिखाया एंथर, सही है। दरअसल ये मतलब मेल का जो है मेल का जो है ये मेल पार्ट, मतलब इनके समूह को हम लोग देखेंगे तो एंड्रोशियम कहते हैं, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, इसका समूह जो है एंड्रोशियम कहलाता है, मेल का। एंथर का देखिएगा आप वो रहता है। तो यह नीचे वाला भाग आप समझेंगे ये रहता है, ये पेडिसिल कहलाता है, पुष्प का ये डंठल है, पुष्प के डंठल के ऊपर थैलमस रहता है, थैलमस जिसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं, पुष्पासन। और इसी पुष्प के ऊपर बहुत सारे से ये पेटल लगे होते हैं, पेटल जो पुष्प का रंगीन भाग होता है, प्राय पुष्प का रंगीन भाग होता है, पेटल कहलाता है। और इस पेटल के समूह को हम लोग कहते हैं कोरोला, इसके समूह को, सेपल के समूह को हम लोग कहते हैं कैलिक्स,
कैलिक्स कहा जाता है। यहाँ इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, ऐसे पूरे समूह को हम लोग कार्पेल कह देते हैं। कार्पेल लिख दिया हूँ यहाँ पर, ये कार्पेल है, और इसी कार्पेल के समूह को हम गायनेशियम कहते हैं, गायनेशियम। तो ये कार्पेल का समूह गायनेशियम कहलाता, आप देखेंगे इसको, ठीक है। और फिर आगे जो है, मतलब आगे अगर मैं बात करूँ, आप देखिएगा ये वाला भाग जो होता, मतलब एंथर दिखा दिया हूँ, और एंथर के बाद अगर आप चलेंगे तो छोटा सा ये वाला भाग को हम लोग कह देते हैं स्टामेन। स्टामेन अगर आप नॉर्मल रूप में कहेंगे तो स्टामेन कहते हैं, और इसको दरअसल स्टामेन जो है, इसी को हम लोग समूह को एंड्रोशियम कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं, एंड्रोशियम, और इसके समूह को हम लोग कहते हैं स्टामेन होता। तो ये स्टामेन जो है ये मेल पार्ट होता है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है। कोई पूछे अगर मतलब मान लीजिए कहेगा कि मेल पार्ट्स का नाम क्या होता है, तो मेल पार्ट जो है स्टामेन कहलाता है, स्टामेन मेल पार्ट कहते हैं, और इसके समूह को हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। यहाँ लिखा हूँ एंड्रोशियम। और फीमेल पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो फीमेल पार्ट में आप देखेंगे तो कार्पेल होता है, कार्पेल, ये कार्पेल रहता है, और इसी के समूह को हम लोग कहते हैं गायनेशियम। यहाँ पर मैंने लिख दिया ये एंड्रोशियम और ये गायनेशियम होता है, सही है। तो इस तरह से जो है एक जो टिपिकल फ्लावर होते हैं, एक प्रारूपिक पुष्प का जो है एक चित्र बनाया जाता है। वहीं अगर आप मान लीजिए यहाँ और देखना हो, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल से दिखा देता हूँ। जैसे आप देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये अभी मैंने बताया था कि ये पुष्पासन है, यहाँ पर फ्लावर आता है, और यहाँ पर ये पूरा समूह कार्पेल कहलाता है। ये पूरा समूह जो है, इसी को पूरे समूह को ही हम लोग कहते हैं यहाँ से वहाँ तक कार्पेल कहलाता है, कार्पेल एक साथ। और यहाँ ऊपर वाला भाग जो है इसी को कहते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा रहता है, और इसी स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आता है, पॉलन ग्रेन चिपकता है, पॉलन ग्रेन चिपकता है, क्योंकि इससे एक पदार्थ चिपचिपा निकलता है जिनका नाम सुगरे है। ये सुगरे पदार्थ जो है इस पर गिरता है, तो इसी के अंदर जो है पॉलन ग्रेन, ये दरअसल मेल पार्ट है, ये पॉलन ग्रेन अंदर आता है, तब यहाँ पर ओवेरी रहती है बनी हुई, और इस ओवेरी के माध्यम से मतलब ये फर्टिलाइजेशन होती है। और अगर इस भाग को हम लोग कहेंगे तो ये स्टाइल कहलाता है, स्टाइल रहता है, सही है, स्टाइल के माध्यम से ओवेरी के अंदर तक पहुँच जाता है। एक छोटा सा ये हम फोटो दिखाए हैं, आप समझेंगे। ये फोटो छोटा सा है कार्पेल का ये फोटो देख रहे हैं, पूरे कार्पेल का फोटो। अगर वही मान लीजिए एंथर की अगर हम लोग बात करें तो एंथर देखिएगा कुछ इस तरह से रचनाएं बनी रहती है। एंथर यहाँ पर कनेक्टिव रहता है, जोड़ने वाला, कनेक्टिव कहते हैं इसको, जो जोड़ता है, योजक करी का काम, कनेक्टिव रहता है। यहाँ कनेक्टिव के ऊपर जो ये बना हुआ है इसको हम लोग एंथर कहते हैं, एंथर। और इसी एंथर से एक पीला पीला पाग चिपका हुआ रहता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, जो ये मेल को जो है मतलब मेल गैमीट कहा जाए, और मेल गैमीट नर युग्मक है जो निषेचन के लिए सुविधा प्रदान करती है। और नीचे वाला भाग जो है ये, इसको हम लोग फिलामेंट कह देते हैं, फिलामेंट होता है। अगर आप सोचेंगे तो ये मैंने आपको एंथर का फोटो दिखाया कि एंथर किस तरह से रहता है पुष्प में। एंथर ये पूरा पार्ट हुआ एंथर का, मैं ये फोटो दिखाया। अगर वैसे आप समझेंगे तो इसी को पूरा को कह देते हैं हम लोग स्टामेन, और यही स्टामेन कहलाता है आपका एंड्रोशियम। आप देखेंगे तो स्टामेन को एंड्रोशियम कहते हैं। और ये कार्पेल जो होता है यही गायनोइशियम कहलाता है, गायनेशियम कहलाता है, ये वाला भाग रहता है। तो ये अंतर रहता है। अब थोड़ा सा अगर मान लीजिए इस अंतर को भी अगर आप मतलब मैं पहले दिखा देता हूँ। जब आप ओवेरी को काटते हैं कुछ इस तरह से रचनाएं दिखाई पड़ती है, बीच में ये इस तरह से रचनाएं होती है, सही है। ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट बटे रहते हैं, ये देखिएगा तो ओवेरी पार्ट रहता है, ओवेरी, और ये नीचे वाला रहता है भाग पेडिसेल, ये नीचे वाला भाग पेडिसिल रहता है। अगर आप ओवेरी को काट कर देखेंगे, और मैंने ये बोल ही दिया है कि ये नीचे वाला भाग जो है ये वाला भाग आप देख ही रहे हैं, पूरा ये कार्पेल का भाग हुआ। अगर बात करूं थोड़ा सा और आगे हटकर चलूं तो आप देखेंगे इस तरह से ये रचनाएं बनी रहती है, इस तरह से ये रचनाएं बनी रहती है, यहाँ से भाग निकले रहते हैं। इसके अंदर जो है ये अंतर का सिर्फ ये अंदर में जो एक रास्ता होता है, पॉलन चैम्बर कहते हैं इसको, ये पॉलन चैम्बर रहता है, पॉलन चैम्बर, और ये छोटे छोटे सैक की तरफ निकले रहते हैं, सही है। इनको हम लोग कहते हैं पॉलन सैक, पॉलन सैक रहता है। इस पॉलन सैक में ही आप देखेंगे तो पॉलन सैक में जो है पॉलन ग्रेन बंद रहता है, इसके अंदर ही रहता है पॉलन ग्रेन रहता है इसके अंदर बंद। परागकण हिंदी में कहते हैं परागकण, इसी के अंदर परागकण बंद रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे ये कनेक्टिव लगे रहते हैं, सही है,
कनेक्टिव जो फिलामेंट को जोड़ने का काम करता है, ये कनेक्टिव रहता है और कनेक्टिव जो है इसको जोड़ता रहता है। तो ये पॉलन ग्रेन जो है, यही पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन किस तरह से काम करता है कि पॉलन ग्रेन उड़कर जो है वो वर्तिकाग्र पर चला जाता है, वर्तिकाग्र पर जाकर स्टिग्मा पर जाकर मतलब फिर पॉलिनेशन के लिए, परागन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही चीज़ ये बता रहा है। तो ये इस प्रकार जो है मैं ओवरऑल अभी बताया आपको कि से पॉलन ग्रेन किस तरह से काम करता है और एक पुष्प के प्रारूपिक पुष्प का किस तरह से ये फिगर होता है। अगर आप मान लीजिए हिबिस्कस का ही अगर आप निकाल कर देखेंगे तो सेम, मैं हिबिस्कस का मतलब अड़हुल का ही फूल देखा जाए, अड़हुल कहते हैं, तो अड़हुल के फूल का डायग्राम मैंने बनाया है, सही है। इसको आप देखें, सही है, और देख कर अच्छे से समझें, विशेष कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, सही है। वैसे आशा करते हैं, सही है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस दुर्गेश एकेडमी के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सही है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ये जो वीडियो का लिंक जो है आपके तक आसानी से पहुंच जाता है। फिर अगर आपको अच्छा लगे और अच्छा लगे तो लाइक करना भी ना भूलें, सही है, और मित्रों को शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक सही है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।